अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 को जो है वो ख़त्म किया था। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने सॉल्व किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट। ठीक है, तो इस यूनिट की एक्सरसाइज से जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आप जो भी क्वेश्चन होंगे इसके वो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन है सेट की कि असल में सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। और सेट होता है कि जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको हम कलेक्ट करते हैं और वो होते भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, तब वो एक चीज़ जो बनती है वो हम उसको सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ फर्नीचर। और सेट ऑफ फर्नीचर के अंदर जस्ट एक फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, टेबल आ सकती है, चेयर्स आ सकती हैं, सोफाज आ सकते हैं, बेड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखें ये वेल डिफाइंड भी है कि हमें पता है कि चेयर जो है वो क्या चीज़ है। जब भी हम चेयर का नाम लेंगे हमारे माइंड में उसी चीज़ का जो है वो इमेज बन जाएगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट इस तरीके से है कि चेयर जो है वो टेबल की तरह नहीं होती, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर्स का सेट ले लूँ तो उसमें हमेशा सेट को जो है वो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते होते हैं और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार नंबर्स हैं, 1 2 3 का सेट। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंप्लीट सेट है। क्योंकि इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं एक तो वेल डिफाइंड है 1 2 3 और डिस्टिंक्ट है चारों एक दूसरे से, और इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रही है और कॉमास आपने यूज़ करें। ठीक है, और जो सेट के अंदर नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसी तरह एक और मैं सेट लिख रहा हूँ, क्या आप बताएं ये कि जो है वो सेट है या नहीं है। 1 2 3 1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सेट है, इसमें मैंने लिख दिया। तो देखिए इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें 1 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। 1 1 एक जैसे हैं, तो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा, ये सेट होगा। अगर इसमें देखें इसकी सिंपल उसी तरह लिखा हुआ है, सब कुछ कॉमर्स वगैरह ब्रैकेट वगैरह अल्फ़ाबेट कैपिटल, लेकिन जस्ट एलिमेंट जो आ रहे हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो सेम एलिमेंट्स अगर होंगे तो तब भी वो सेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है, तो सिंगल सेट के लिए आती है जो अभी हमारी एक्सरसाइज में होती है, उसमें दो दो टाइप के सेट्स होंगे जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के। एक होंगे ओवरलैपिंग टाइप के सेट, क्योंकि ये सारी जो यूज़ होनी है ये चीज़ होगा ओवरलैपिंग सेट, और एक होगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब जिस तरह डिसजॉइंट और ओवरलैप का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक दूसरे के साथ मिल रही है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो सेट हैं, एक एक्स है सेट, कोई भी हम एग्जांपल ले लें तो कोई भी इसको नाम दे सकते हैं 1 3 5 7, और एक वाई सेट है उसमें लिखा हुआ 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई। अब इस दोनों में देखें तो कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है, इसमें देखें तो 3 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है और 5 5 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल एक और सेट है, एक यू सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, इन दोनों में कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन है, इसलिए ये दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, और ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। इसका अगर हम इसको यूनियन में लिखें, सॉरी ओवरलैपिंग को अगर हम वेन डायग्राम के अंदर लिखें, यूनियन बाद में करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर ये जो मेन चीज़ है वो वेन डायग्राम है आपकी इस यूनिट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज इसी के लिए। वेन डायग्राम में अगर हम जब ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे तो उसको हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे। ठीक है, यानी कि दो सर्कल्स बनाएंगे, दो सेट हैं तो दो सर्कल्स बनाएंगे, और इसी तरह ओवरलैपिंग होगी तो इसी तरह दो सर्कल्स को ओवरलैप करेंगे, एक एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और एक वाई को। अब जो जो एलिमेंट्स कॉमन है वो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 5। अब 3 और 5 दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब एक्स के बाकी कौन से बच गए 1 एंड 7, तो वाई के कौन से बच गए 2 एंड 4। ठीक है, अब देखिए दोनों के कंप्लीट हो। अब इसी तरह अगर डिसजॉइंट सेट्स की बात करें तो डिसजॉइंट सेट्स को जब हम वेन डायग्राम के अंदर लिखेंगे तो वो अलग-अलग उसके सर्कल बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई सी भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम उनके अलग सर्कल बनाएंगे। तो उसकी पूरी वैल्यूज हम इसके अंदर लिखेंगे 1 3 5
एंड 7। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट के। और डिफरेंट साइड किस टाइप के होंगे वेन डायग्राम में, और डिस्जॉइंट साइड जो है वो किस टाइप में होंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन दोनों का यूनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को यूनियन से रिप्रेजेंट करना है तो इसी वेन डायग्राम को हम यूज करते हैं। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालना है, डिसजॉइंट साइड का भी यूनियन निकाल लेते हैं, और ओवरलैपिंग साइड का भी यूनियन निकाल लेते हैं, और डिसजॉइंट साइड का भी जो है वो यूनियन निकाल लेते हैं। अगर हमने इसका यूनियन निकाल लिया तो इसको हम इस टाइप के इसी तरह डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। 3 5 जो कॉमन होंगे दरमियान में आएंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे वो अपने अपने सेट में आ जाएंगे। अगर हम इसके बना रहे हैं यूनियन, ठीक है, तो यूनियन में हमें पता है कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। तो यूनियन में हम पूरी दोनों डायग्राम को शेड कर देंगे, दोनों सर्कल्स को थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास कलर्स हैं तो कलर्स कर लें, अगर कलर्स नहीं है तो आप सिंपल जो है वो पेन मार्कर से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह इन दोनों का यूनियन दें, दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो यूनियन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। यूनियन में जितने भी सेट्स होते हैं वो सब जो है वो शेड हो जाते हैं। इंटरसेक्शन में हमने थोड़ा सा देखना होता है कि उसे कौन से एलिमेंट जो है आपस में शेड हो रहे हैं। आप देखिए इसमें यूनियन हमने निकालना है, तो यूनियन में हमें पता है कि जो सारी वैल्यूज आती हैं तो इसको भी सेट उस सेट वो कर देंगे शेड, और इस सेट को भी शेड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन है इसका लेफ्ट साइड का, और ये यूनियन है इंटरसेक्ट उसका डिसजॉइंट साइड का। ठीक है, इसी तरह अब इन दोनों का हम लेते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में देखते हैं कि इसकी वैल्यूज को हम किसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम में हम जो है इंटरसेक्शन को किस तरह शेयर करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने वैल्यूज देखी थी ए और बी की, आप कोई भी वैल्यू नाम दे सकते हैं क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आप कोई भी टाइप का जो है वो सेट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं जब हमारे पास और लेटेड सेट है। जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में जस्ट वो वाली वैल्यूज आएंगी जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस तरह 3 और 5 जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ जो है हमारा शेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम u और v का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो u और v का इंटरसेक्शन लेते हैं, उसमें देखें दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। हमेशा डिसजॉइंट सेट्स का हमारे पास जो इंटरसेक्शन आता है वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है। अगर आपने इसमें एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर दें क्योंकि आगे यूज़ होनी है, अगर जिस तरह आपने a इंटरसेक्शन v निकाला है तो आप इसी तरह इसकी शेडिंग बनाएं नीचे। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी, और इस तरह क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी को ये वाला शेड कर रहा है, क्योंकि जब 3 हमारे पास ये 4 सेट्स आ जाते हैं तब जो है शेडिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाती है कौन सी शेडिंग है किस सेट की है। इसी तरह यू इंटरसेक्शन बी, इसका हमारे पास क्या आंसर आया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में हम जस्ट खाली बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन कि हम वेन डायग्राम्स को किस तरह यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो लिखते हैं और किस तरह शेडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज जो है वो 3.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज के जो क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है तो उसको मैं 2 पार्ट्स में चेंज करूँगा। पार्ट 1 में आधी एक्सरसाइज करेंगे और पार्ट 2 में जो है वो आधी एक्सरसाइज करेंगे, सारी विंडो एग्जाम में। ठीक है, तब तक भी अल्लाह हाफ़िज़।